जय हिंद साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल टीम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में कि राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है ना। इसके बारे में हम लोग बेसिक से चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा ताकि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहा है वो टॉपिक है आपका राष्ट्रीय गीत। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने यानी कि राष्ट्रीय गीत को जिसने लिखे हैं उनका नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र चटर्जी उनका नाम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आइए इस बात को देखते हैं कि देखिए, जो रचित जो है किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत क्या था मेरे भाई? वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसको एग्जाम के ओरिएंटेड भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। यह गीत कहाँ से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के एक प्रसिद्ध उपन्यास था उसका नाम था आनंद मठ। ठीक है ना, आनंद मठ से ही इस गीत को लिया गया है, वंदे मातरम को। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आनंद मठ। ठीक है ना, ये क्या था? आनंद मठ क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। वो इसका रचयिता कौन है? किसका उपन्यास है? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो आपको बताना होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए, इस गीत की रचना जो हुई थी मेरे भाई वो 1874 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1874 ईस्वी में वंदे मातरम की रचना हुई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस गीत की रचना जो हुई थी 1874 ईस्वी में हुई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसकी रचना कब हुई? 1874 ईस्वी में। ठीक है ना, इसको कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, वंदे मातरम को। ठीक है ना, राष्ट्रीय गीत को। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी, कब? 1896 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। इस गीत को यानी कि राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया? तो आप बताएंगे कब गाया गया मेरे भाई? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है, वो कहाँ गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया। ठीक है ना, पहली बार 1896 में, वो भी कहाँ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया 1896 ईस्वी में। अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। आनंद मठ किसका उपन्यास था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये उपन्यास था। ठीक है ना, इसको क्या है कि ये तो आपका हिंदी में बात हुआ। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। तो अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? कभी कभी यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि श्री अरविंदो घोष ने अंग्रेजी में इनका अनुवाद किया। ठीक है ना, वंदे मातरम को। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किए? तो आपको बताना होगा अरविंद। ठीक है ना, अरविंदो घोष। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका जो गाने का टाइमिंग है जो मेरे भाई 1 मिनट और 5 सेकेंड। कितना है? 1 मिनट और 5 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड भी कह सकते हैं, इसका जो गाने का टाइमिंग है। ठीक है, समय। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय गीत से जितने प्रश्न बनेंगे ये आपको ये वीडियो में पूरा क्लियर हो चुका है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या है कि अगर एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले, है ना, यहीं पे, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह किस उपन्यास से लिया गया है और कहाँ से लिया गया है? तो आप
ध्यान में रखेंगे कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम आनंद मठ था। ठीक है ना, आनंद मठ से ही इसको लिया गया है। ठीक है ना। इस गीत की रचना कब हुई थी? तो इस गीत की रचना जो हुई थी 1874 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, ठीक है ना, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में इसको गाया गया पहली बार 1896 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका जो गाने का जो टाइम है 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है। अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद जो किए हैं उनका क्या नाम है? श्री अरबिंदो घोष ने इस चीज को अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।